जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो आज मैं आप सभी के सवालों का जवाब देने वाला हूं कि फिजिकल के शुरू से लेके अंत तक की वो बातें जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं कल फिजिकल फिट हो चुका था और आज संयोगवश मेरा बर्थडे है, मतलब मेरा जन्मदिन है, तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी में था। और दूसरी चीज, कल मैं थक गया था बहुत ज्यादा, तो मैं सो गया था। और आज मैं इलाहाबाद से आया घर पे अपने, और घर पे आने के बाद बस वही थोड़ा बहुत नहाने के बाद, हेयर कटिंग वगैरह करवाने के बाद, नहा के पूजा करने के बाद आप सबके सामने मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो शाम तक अपलोड होगी। तो आप लोग कल वाले जितने भी बच्चे होंगे या कल के बाद जिनका भी फिजिकल होगा, उनको बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलने वाला है। मेगा फिजिकल आपके फिजिकल वो एसएससी के जो है जीसी सीआरपीएफ यानी ग्रुप सेंटर के सीआरपीएफ प्रयागराज फाफा में हुआ था। तो वहां का मैं आपको अपडेट पूरा दूंगा। मैक्सिमम ऐसे ही सभी जगह होता है, कुछ जगह कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम सब जगह ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने तरीके से पूरा फिजिकल का प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसको मैं एक एक वन बाय वन करके लूंगा। वो मेरे पास फोन है, ये मैं इसमें देख लूंगा। तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई लास्ट में दूंगा। जो चार्ट है, रनिंग चार्ट यानी कितने किलोमीटर कैसे है, वो भी मैं चार्ट आपको लास्ट में बना के दिखा दूंगा। उसको भी आप जरूर देखिएगा। और कुछ लोग कहते हैं इसमें आवाज थोड़ी स्लो आती है, तो भाई इसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा है। यानी ये फोन मेरा है, मैं इस फोन से वीडियो लाइव जाता हूँ या वो, तो इसमें धुंधला आता है, थोड़ा आवाज इसकी अच्छी आती है लेकिन धुंधला आता है। ये वाला फोन अच्छा है, तो इसलिए मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ। चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप सबके दिमाग में ये होगा कि डॉक्यूमेंट कितने लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट केवल और केवल आपको दो लेके जाने हैं। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा ओरिजिनल आधार कार्ड। दोनों एक ही एक कॉपी, यानी कि जैसे एडमिट कार्ड है तो इसका ओरिजिनल जो है, दूसरा आपका जो है, दूसरी आपकी चीजें हैं जो है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। बस ये दो चीज। आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं लगेगी, आधार कार्ड केवल ओरिजिनल जाएगा वहां पे। और फोटो, तो फोटो आपका केवल और केवल दो लगता है वहां पे। एक आपके फॉर्म में लगेगा, एक आपका वो रहेगा प्रवेश पत्र टाइप, उसमें लगेगा। दो ही लगता है, लेकिन आप चार लेके जाएंगे तो अच्छी बात है, इसीलिए उन्होंने चार मांगा है, तो चार आप लेके जाएंगे। इसके अलावा एक पेन, एक ग्लू। आप गोंद लिए रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन गोंद वहां मिल जाएगा, लेकिन पेन भी जरूर लेके जाइएगा। पेन का बहुत अर्जेंट पड़ता है, बीच पे काम पड़ता है, फॉर्म भरना होता है, तो पेन आप लेके जाइएगा। ये चीजें हो गई कि आपको इसके साथ जाना है। अब सबसे पहला सवाल होता है कि भाई एंट्री कितने बजे होगी, लाइन लगाना पड़ेगा क्या, ये है वो। तो वो आप समझिए कि आपकी एंट्री वहां पे आप 4 बजे वो आ जाएंगे। आप चाहे खड़े रहिए रात से सुबह से, कोई दिक्कत नहीं उनको। 4 बजे वो आएंगे वहां पे, और एक हाथ में इतना बड़ा, मतलब 7-8 पेज का वो लिए रहेंगे चार्ट, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, जिसमें से नाम लिखा है सभी बच्चों का, वो चीजें। उस लिस्ट से वो नाम बोल के बुलाएंगे, ना रोल नंबर ना ही कोई वहां का टोकन नंबर, केवल वो बोलेंगे नाम, पिता का नाम। तो आप लाइन लगाइए, चाहे आप 4 बजे जाइए, चाहे मैं तो कहूंगा 4:30 बजे मत जाइएगा, 4 बजे जाइएगा, क्योंकि 4 बजे से वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका नाम हो सकता है पहले निकल जाए, तो बाद में वो नहीं बोलेंगे, बाद में तभी बोलेंगे जब सबका खत्म हो जाएगा, तब आपका नाम लेंगे। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आपका अगर है वहां फिजिकल तो 3:30 बजे 3 बजे पहुंच जाइए वहां। तो 4 बजे से नाम जब बोलना स्टार्ट करेंगे, तो जिसका भी नाम आए वो जी सर बोल के जाए और चला जाए अंदर। ये सिंपल सा सिस्टम है, ना ही लाइन है ना ही कुछ है। ये हो गया, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो लिस्ट में क्या है कैसे बोलते हैं वो जाने, लेकिन आपका रोल नंबर वाइज नहीं था, ना ही अल्फाबेट वाइज था। वो जिसका नाम बोल रहे थे वो जा रहा था। मेरा लगभग 100 या 150 बच्चों के बाद उन्होंने नाम बुलाया था, 100 बच्चों के बाद मेरा नाम बुलाया था, तो मैं गया था। अंदर जाने के बाद प्रोसेस आप समझिए कि आपका मोबाइल, बैग, सब चीजें वो ले लेंगे। आप अपने खाने पीने की चीजें साथ में ले जाइएगा, क्योंकि वो सुबह आपका 4 बजे एंट्री करवाए थे और शाम को कल मेरा 6:30 बजे छोड़े थे। पहले दिन वाले लोग 10:30 बजे रात छूटे थे। तो आपका कोई गारंटी नहीं है कि 5 बज जाए, 6 बज जाए, 4 बज जाए। तो आप लोग अपने खाने पीने की चीज, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉल के 3-4 पैकेट आप ले लीजिएगा। दूसरी चीज हो गई केला, जैसे चेस्ट वगैरह के लिए। वैसे चेस्ट में किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है, तो उसका मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन खाने के लिए आप सेब ले सकते हैं। बाकी तीखा चीज ले लेंगे, क्योंकि वहां मिलने वाला नहीं है, तो तीखा आप नमकीन वगैरह ले लेंगे, हल्दीराम, जो भी आपका मन होगा आप लेके खाने पीने की चीज एक झोले में। मैं तो कहूंगा झोला प्रेफर, मैं तो झोला ले गया। देखिए भाई, सब वहां कह रहे थे कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, जबकि मैं ऐसे ही लेके गया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं झोला लेके गया था और बैग में अपना रख लिया। झोले में खाने पीने की चीज 2 बोतल में ले गया था, एक बोतल में इलेक्ट्रॉल था, एक बोतल ऐसे पानी पीने के लिए मिल्टन का। तो ये चीजें, तो मैं तो अपना एकदम टिट फॉर टैट था, मेरा तो बचा हुआ चीज ही वापस आ गया था, बहुत खाने पीने की चीज।
तो वो चीज है कि मेरे लिए चाहे वो रात 8 बजा देते 9 बजा देते तो फिर भी मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं थी। 1 रुपए का मैं कैंटीन से सामान नहीं लिया था। तो चलिए मैं आगे उसकी बताता हूँ कि यहाँ पे इतना सब होने के बाद आपका बैग जमा करवा लेंगे। बैग जमा करवा के आपको एक टोकन दे देंगे, बैग का ही एक पर्ची दे देंगे। तो उसमें बता देंगे ये बैग है, बैग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका कुछ भी है वो कोई लेने वाला नहीं है, वो जमा हो जाएगा वहां पे। उसके बाद अपना वही आप झोला लेके जाएंगे और अपना एक पॉलिथीन में ले लेंगे। पॉलिथीन ले जाएंगे तो अच्छी बात है। पॉलिथीन में आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और 4 फोटो, एक पेन और ग्लू रखना हो या गोंद रखना हो तो उसको रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखेंगे तो वहां मिल जाएगा फोटो चिपकाने के लिए। मैं कहता हूँ लिए रहिएगा, क्योंकि 5 रुपए की चीज क्या आता है, आप उसको किसी से मांगेंगे। तो वो चीजें आप लेके एक पॉलिथीन में ले रहिए। खाने पीने की चीज आप एक झोले में लेके चल दीजिए वहां से। कपड़े आपको पहले ही कह जाएंगे कि वहां पे आप अपना चेंज कर लीजिए बाहर ही। लेकिन आप अगर नहीं चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंदर भी जाके आप चेंज कर सकते हैं। आप झोला लिए रहेंगे उतार के उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो कहेंगे कि इसको पहन के दौड़ोगे ऐसा वैसा, लेकिन आपको जैसा मन होगा वैसा कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। वहां पे बहुत टाइम मिलने वाला है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। तो वहां से आपको अब लगभग 1 किलोमीटर या 800 मीटर पैदल आपको लेके जाएगा एक सीआरपीएफ वाले भाई, मतलब वो पुलिस के सिपाही, वो लेके जाएंगे आपको पैदल कि ग्राउंड कहाँ है। वो जाके वहाँ ग्राउंड टाइप रहेगा, रहता पक्का ही है, मतलब फर्श पक्की रहती है, लेकिन वहां पे लेके जाएंगे, वहां पे आपको बिठा देंगे। वहां पे अब आप बैठ गए तो वहां पे आपको टॉयलेट करना हो, बाथरूम, लैट्रिन, जहां भी जाना हो वहां पे सब व्यवस्था है, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपको लाइन वाइज बैठाया जाएगा। बहुत बच्चे होते हैं वहाँ, लगभग 100, 150, 200 सबको वहीं बैठाया जाता है। तो वहां पे आपको एकदम आराम से रिलैक्स करना है। बैग वैग झोला रखवा देंगे, कहेंगे वहीं रख दो बगल में ही अपने जहाँ बैठिएगा। तो वहां पर रखने के बाद वहां पर जो है ये सब करने के बाद वहां पे ही आपका जो लाइन लगा रहेगा 1 बाय 1 सभी का फिंगर लगेगा, यानी थंब इम्प्रेशन, वो अटेंडेंस एक तरह का होता है तो वो लगेगा। वो अटेंडेंस जो पहले होता जैसे कि कई कई जगह आईटीबीपी में क्या है, गेट पे ही हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अंदर जहाँ पे दौड़ होती है उसके जस्ट बगल ही वहां पे वो थंब इम्प्रेशन होगा। उसके बाद फिर आपको बैठा देंगे लाइन में। उसके बाद लाइन में आप बैठे रहेंगे तो अब आपका जाएंगे वहां साइन होगा, मतलब दूसरी लाइन लगेगी। जब आप थंब लगा लिए तो आप वाली लाइन दूसरी लग जाएगी वहां पे, तब फिर लाइन लगा के तब आप जाएंगे तो एक सिग्नेचर होगा, वहां से आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। उसके बाद आपकी जस्ट हाइट चेक होती है। हाइट आपकी उसी के बाद चेक हो जाएगी, यानी दौड़ने से पहले आपकी हाइट चेक होगी और आपका वेट लिखा जाएगा। तो वेट में कोई निकाल नहीं रहे, चाहे आपका 10 किलो हो चाहे 100 किलो हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट में कोई नहीं निकलने वाला। हाइट में अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हाइट में कितने बच्चों को निकालेंगे। हाइट में 1 सेंटीमीटर नहीं, जबकि आधा भी सेंटीमीटर अगर कम है आपका तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेरे सामने 169.6 था, उसको बाहर कर दिया गया। 169.5, 169.6 उसको ही बाहर किया गया था, मेरे सामने की बात है। और ऐसा नहीं कि वो बाहर कर देंगे वो आपको कि ये बाहर, वो जब आप जाएंगे तो वो देखेंगे। जब 169 होता है, 167 होता है या 168 कुछ भी होगा, 170 से कम है आपका, तो वो करने के बाद बगल जो लड़का रहेगा या आपके पीछे जो भी भाई रहेगा या उसके पीछे जो भाई रहेगा, कहेंगे भाई तू आ और तू इसका चेक कर, चाहे जैसे ही मतलब चेक कर। और मतलब कि 2-3 लोगों कहेंगे कि आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आप डिस्क्वालीफाई हो, आप इन लोग से चेक करवा लीजिए, खुद देख लीजिए। तो वो सब ऐसे दबाएंगे, एक ऐसे रहता है उसको ऐसे दबा के नीचे तक ऐसे करेंगे। आप ऐसे हमेशा अपना चेस्ट जब भी देखिए, सीना सॉरी सीना नहीं, जब भी आप हाइट नपवाते हैं तो ऐसे करके आप ये हमेशा सामने देखिए, ऐसे जैसे कि आप इधर बदल से आपको दिख रहा होगा, और सीधा ऐसे। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे उठा लेंगे, उठाइए मत, ऐसे बस सामने देखिए। इससे क्या होता है, ये उठा रहता है तो यहाँ सही ना आता है, वो बता देंगे वहां पे। तो वो चीजें आप कीजिएगा। और जिसका भी 170 है उसको कोई निकाल नहीं सकता। 170 आपका कहीं भी नपा है और ऑथेंटिक आपका नपा है तो वहां पे कम नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आप एक्चुअल में अगर कम है ये सोचिए वहां पे छोड़ देंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल आपका हाइट कम भी है तो भी आप जाइए, क्योंकि दौड़ के पहले हाइट होगा, और जिनका भी हाइट में बाहर होगा उनको दौड़ाया नहीं जाएगा। तो आपको फालतू मेहनत नहीं करवाएंगे। अगर आपका दौड़ जैसे कि आपका हाइट नहीं होता तो आपको फालतू दौड़ नहीं करवाएंगे। ये चीज हो गई। अब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी, लगभग इतने ही प्रोसेस में आपके 1.5 घंटे चले जाएंगे आराम से। 1.5 घंटे से 2 घंटे इसमें चला जाएगा, क्योंकि मैं लगभग 4:30 बजे एंट्री किया था और 4:30 बजे एंट्री करने के बाद मुझे चेस्ट नंबर 132 मिला था। और 132 चेस्ट नंबर मिलने में मुझे लग गया था 7, और 7 बजने के बाद तब उसके बाद आपको कहेंगे जाके आप बैठ जाओ ग्राउंड में। एक ग्राउंड रहेगा, वो भी ग्राउंड सा पक्का ही है, ये मत सोचिए कहीं मिट्टी है, मिट्टी कहीं नहीं है। वहां पे भी एकदम प्लास्टर, मतलब नीचे एकदम जमीन फर्श एकदम प्लास्टर हुआ है, उसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि मिट्टी है। तो वहां पे जाएंगे बैठे, तो वहां सब लोग लाइन लगा के बैठ जाएंगे, एक चेस्ट नंबर 2, 3, 4 सबको चेस्ट नंबर मिलेगा। जिसकी हाइट नहीं होती है, देखिए पहले आपका अटेंडेंस हुआ, उसके बाद आपको साइन करवा के बगल वाली लाइन में लगा के चेस्ट नंबर देंगे, तो चेस्ट नंबर उसको भी मिलेगा
जिसकी हाइट नहीं होती है, जिसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसको भी चेस्ट नंबर मिलेगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि 1 2 3 4 5 छठवें नंबर का हाइट कम था तो छठवां नंबर बाहर है, तो 6 नंबर चेस्ट नंबर नहीं बैठता है, फिर 7 8 9, तो ऐसे ही आपको वहां ग्राउंड में बैठा देंगे। मतलब हाइट चेस्ट जिसका सही हो गया वो, जिसका नहीं हुआ उसको अलग से बैठाएंगे कि वहीं बैठे हो, आप रिजेक्ट हो। ये चीजें हो गई। या तो हो सकता है उनको कहते हैं कि बाद में सीनियर के आगे नापेंगे, ऐसा तो उनको बैठा दिया जाता है। अब यहाँ पे जब आपको बैठाया जाएगा तो यहाँ पे सीआरपीएफ की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी नहीं, सीआरपीएफ फाफा मऊ की बात। यहाँ पे क्या है कि आपको 2 बैच दौड़ाते हैं। यहाँ चाहे 300 बच्चे हैं, चाहे 400 बच्चे हैं, चाहे 200 बच्चे हैं, चाहे 100 बच्चे हैं, लेकिन इनका नियम है 2 बैच दौड़ाने हैं। 2 बैच दौड़ाने में ही ये जो है शाम के 6 बजा देते हैं। तो इसलिए इनके पास वो नहीं है, इतना फास्ट सिस्टम नहीं है कि जल्दी, कुछ थोड़ा लेजी है, लोग बहुत स्लो काम करते हैं, तो इसलिए ये 2 ही बैच दौड़ाते हैं। पहले दिन की मैं बात बताऊं तो 109 110 लोग दौड़े थे एक बैच में, और 2 बैच हुआ था। मेरे टाइम में 159 लोग एक बैच में दौड़े थे पहले बैच में, यानी मेरा 132 चेस्ट नंबर था। उसके बाद 159 लोग दौड़े थे, यानी चेस्ट नंबर लगभग 165 या 170 था, क्योंकि बीच में 5-6 लोग का था, हाइट नहीं हुआ था। तो ऐसे कुल मिला के 159 लोग की ग्रुप बना था पहला। दूसरे ग्रुप में 104 लोग दौड़े थे। तो ये जो है 2 ग्रुप मेरा दौड़ा था हम लोग के साथ उसमें। तो ये 2 ग्रुप आपके हुए थे, लेकिन कुल मिला जुला के ये मान लीजिए कि आपको वहां पे 400 लोगों को बुलाया जाता है। 400 लोगों को बुलाया गया था हम लोग के में, जिसमें से 285 या 286 लोग वो प्रेजेंट हुए थे। उसमें से हाइट चेस्ट में कुछ बाहर हो गए थे, तो उसमें से हाइट चेस्ट से बाहर होने के बाद 104 और 159 ये 263 लोग जो थे, 263 लोग की दौड़ हुई थी। 263 लोग की दौड़ होने के बाद कितने क्वालिफाई हुए मैं आपको बताऊंगा। तो ये इतनी बात आपको जहां तक है समझ में आ गई होगी कि 400 लोग को बुलाया जाता है। उसमें से अब जितने आए प्रेजेंट हो वो उनकी बात है। उसके बाद प्रेजेंट में से इतने लोग हुए थे, मतलब 159 और 104 का 2 ग्रुप बना था। अब पहले ग्रुप की आप कहानी सुन लीजिए, जिसमें मैं था। वहां पे आपको बैठा दिया गया। उसके बाद कहेंगे कि अभी होने दीजिए 150 होने दीजिए। और पहले तो बोले थे 100 दौड़ाएंगे, फिर बोले 120 दौड़ाएंगे, फिर बोले 150 दौड़ा देंगे, लेकिन अंत में 159 लोगों को हमारे ग्रुप में दौड़ाया गया। तो उसमें आपको बोला जाएगा, पहले बता देंगे कि ऐसा दौड़ है वैसा दौड़। वो चार्ट मैं आपको अभी बता दूंगा, या चार्ट जो है आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। चार्ट आपको बना, मतलब कि लास्ट में मैं आपको वीडियो बना के उसको ऐड कर दूंगा। तो अभी आप सुन लीजिए। वो आपको बोलेंगे कि आप घड़ी वगैरह पहन सकते हैं, चाहे आप स्मार्ट वॉच पहन के दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाउट होगा कि स्मार्ट वॉच पहन सकते नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिएगा, वहां पे पानी वैसे रखा रहेगा। वो मतलब दौड़ते समय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात। जो ये 4 घंटे है इनके बीच में आप इलेक्ट्रॉल वगैरह पीते जाइएगा, क्योंकि इतने देर तक आप खाली पेट रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे वो बताएंगे कि बीच चीजें पानी रखा रहेगा, रास्ते में आपको पीना हो पी लीजिएगा थोड़ा बहुत, वो दौड़ने वाली चीज, वो सब आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दौड़ ऐसे होगी आपकी कि आपको पहले स्टार्टिंग में 300 मीटर जाना है। 300 मीटर आपको समझ में आया, 300 मीटर स्टार्ट में जाना है। उसके बाद वो कहेंगे लेफ्ट मुड़ जाइए, रोड पे ही होगी दौड़। ये जान लीजिए सड़क पक्का ही है, कहीं कच्चा नहीं, कहीं मिट्टी नहीं मिलेगी आपको। तो ये है 3 किलोमीटर सीधा जाना है, 300 मीटर सीधा जाना है। उसके बाद 500 मीटर बाएं, 500 मीटर बाएं घूमने के बाद 800 मीटर हो गया आपका। उसके बाद फिर 800 मीटर उसके भी बाएं, यानी कि पीछे साइड। तो 800 इधर हो गया, तो यानी 3 पहले, फिर 5 8, फिर 8 यानी 16। तो 1600 मीटर हो गया। उसके बाद फिर घूम के ऐसे ही सीधा जाना है, वहां होगा आपका 3 किलोमीटर। वहां पे आपको एक टोकन देंगे, ग्रीन कलर का एक टोकन था, तो वो दे रहे सबको। वो बोले भी कि एक ही टोकन मिलेगा, यानी आपको 3 किलोमीटर पे ही पता चलेगा कि आपका एवरेज स्पीड कितना है। उसके पहले आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप एक एक मीडियम चाल बना के चलेंगे। मीडियम चाल बनाने से ये होगा कि आप जब 15 मिनट के अंदर वो टोकन हासिल कर लेंगे तो आप डेफिनेटली दौड़ पास करेंगे ही करेंगे। 15 मिनट से कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा होगा तब आपको लास्ट में खींचना पड़ेगा, क्योंकि बिना खींचे वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश ये कीजिएगा, किसी का सांस फूलने लगे, कुछ होने लगे, थोड़ा स्लो हो जाइए, लेकिन उस टोकन तक पहुंचिए। टोकन तक जब आपके हाथ में हो जाएगा, टोकन तक रुकिए मत। जब टोकन लीजिए उसमें टाइम देखिए, 13 या 14 मिनट होगा, 14.5 मिनट होगा, तो वेल गुड है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कुछ कहने को नहीं, उसमें आप पहुंच जाएंगे। तो अब मेरे साथ क्या घटना हुई कि मैं घड़ी लगाया था। मैं जब दौड़ना स्टार्ट किया तो शुरुआत में जानते हैं सबको 5-5 घंटे बैठा दिए। सुबह 3 बजे मैं पहुंच गया था वहां पे, और लगभग जो है 8 बजे मेरी दौड़ शुरू हुई। तो 8 सवा 8 बजे दौड़ा वहां पे। फिर मेरा सांस फूलने लगा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, तो मैं थोड़ा स्पीड स्लो किया। फिर मैं सोचा कि टोकन ले लूं, उसमें देख लूं, अगर 15 मिनट के अंदर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा मुझसे दौड़, क्योंकि यहाँ पे लगभग टाइम ज्यादा लगा दिए है ऐसा वैसा। फिर मैं टोकन जब लिया तो उस समय मैं देखा 13 मिनट 40 सेकंड था।
तो वहां पे मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जो है मैं दौड़, जबकि मैं एकदम स्पीड स्लो कर लिया था। जब मैं शुरुआत में दौड़ा 1 किलोमीटर बहुत तेज दौड़ा था हल्का, उसके बाद मैं धीरे धीरे कम कर दिया। मैं सोचा बस टोकन ले लूँ, बस टोकन लेने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, तो मैं धीरे 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 एकदम दौड़ा। लास्ट में मेरे पास 4 मिनट थे और 600 मीटर करना था। तो वो मैं एकदम आराम से, एकदम समझे जॉगिंग हालत में, एकदम स्लो स्लो, मतलब कहीं पे भी सांस, मैं नाक से ही पूरा सांस लिया, मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और बीच बीच में जैसे ऐसे ये थोड़ा बहुत कर लेगा था, ताकि मुंह से सांस नहीं लिया, ये चीजें। अब दौड़ने के बाद कुछ, अब इसमें तो किसी का डाउट नहीं है, जो डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वैसे मैं मैक्सिमम सभी बातें आपको बताना चल रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। लेकिन डाउट बचता है या कुछ भी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आया, जब वहां पे मतलब घूम के आप फिर आएंगे वहां पे, तो वहां लोग खड़े रहेंगे, वो आपको लेते जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज ये थी कि आप अगर दौड़ते हुए आ रहे हैं, मेहनत करते हुए आ रहे हैं, 24 मिनट हो भी जाता है, फिर भी 10-5 सेकंड तक ले लेते हैं। 10 सेकंड मेरे सामने तो 24.5 मिनट तक लिए, 24 मिनट 25 या 26 सेकंड तक लिए थे। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि मैं घड़ी लगाया तो मैं देख रहा था, वो वहां पे टाइम थोड़ा बढ़ा के वो खुद भी बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर दौड़ते हुए आ रहा है तो हम लोग उसको ऐसा नहीं कि डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो इसलिए उनका बिहेवियर इस मामले में अच्छा है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उसके बाद आपको जब हो जाएगा पहला बैच, तो पहले बैच को ऐसे बैठा देंगे, बाग बगीचा टाइप है उसमें ही, कैंप के अंदर की ही बात बता रहा हूँ, कैंप के बाहर कुछ नहीं है। कैंप के अंदर ही एक मतलब पेड़ जंगल टाइप है, वहीं पे बैठाएंगे, बना हुआ है सीढ़ी टाइप चबूतरा, वहां पे कह देंगे सबको बैठो, तो आप बैठिए, फिर दूसरा बैच आ जाएगा। तो पहला बैच 8 बजे और दूसरा बैच 9 बजे, ऐसे ही लगभग दौड़ हुआ था वहां पे। तो 9 बजे दूसरा बैच आ गया था, वो भी उनका भी दौड़ 9:15 बजे तक स्टार्ट हो गया था। 10 बजे तक सभी फाइनल हो चुके थे। अब दोनों बैच को कह दिया गया बैठो, अब अपना वो लोग पता नहीं क्या इधर उधर इधर उधर अपने बातचीत, या सब लोग अपना उधर थे। और हम लोग ग्राउंड, जैसे बीच में ग्राउंड था, पहले आप जाएंगे, सुनिए सॉरी, थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब, अगर ना समझ में आए तो ध्यान से वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं जो देखा वो सोच रहा हूँ कि आप भी समझ जाइए। जैसे ही आप जाएंगे शुरुआत में, तो आपको एक आदमी लेके 800 मीटर जाएगा वो ग्राउंड पे, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के जस्ट बगल बड़ा सा ग्राउंड है सब मतलब प्लेन ही, मतलब प्लास्टर है, लेकिन बड़ा सा ग्राउंड है। उसके उस साइड वहां पे जंगल है, चबूतरा है, जहाँ पे बैठाया जाता है दौड़ने के बाद। तो वहां पे हम लोग बैठे थे 10 बजे या 9 बजे, जो भी हम लोग क्वालिफाई किए दोनों बैच वाले, वहां पे हम लोग बैठे थे। और इसके इधर इस साइड के, मतलब उसके ग्राउंड के इस साइड वो लोग बैठे थे, वो लोग अपना पता नहीं कागजी कार्रवाई जो भी कर रहे हो, बहुत टाइम तक किए। उसके बाद हम लोग को लगभग बैठाए थे वो 1 बजे तक, वहां पे 12:30-1 बजे तक वहीं हम लोग बैठे थे, चाहे खाना किए, चाहे मतलब कुछ भी खाइए जो लाए हैं आप। कैंटीन नहीं खुली रहती है। उसके बाद 12-1 बजे शायद कैंटीन खुलती है, उसमें भी ढंग का सामान उतना नहीं मिलने वाला आपको, मीठा मीठा चीज मिलेगा और बहुत सी चीजें मतलब आप लेके जाइए, मैं यही कहूंगा, जो भी खाने पीने का सामान है। पानी का टैंकर वहां पे हमेशा अवेलेबल रहता है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो भी अच्छा पानी, शुद्ध पानी आपको मिलेगा। कोई भी उसमें ये मत सोचेगा कि पानी में कोई भी मिलावट, एकदम बढ़िया पानी, फ्रेश पानी वो आपको मिलने वाला है। तो ये चीजें हो गई। अब उसके बाद ये है कि कुछ लोग का ये डाउट है कि मतलब दौड़ने के बाद तो टोकन, तो दौड़ने के बाद वो टोकन लेंगे, दौड़ने के बाद आपको बैठाएंगे थोड़ा सा 5-10 मिनट, उसका टोकन लेंगे। और उसके बाद आपको अटेंडेंस लगवा के, मतलब बोलेंगे आपका नाम, चेस्ट नंबर लिख लेंगे। उसके बाद आपको वहां बैठाएंगे चबूतरे पे, जो बताया था। इतनी सब बातें हो गई। अब वहां पे 1 बजे आपको 1-1:30 बजे के लगभग आएंगे वहां पे 2-3 अधिकारी, जो भी पुलिस वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं। तो वहां पे बोलेंगे कि आपको फॉर्म, 4 फॉर्म देंगे आपको। पहला होगा डिपार्टमेंट कॉपी, दूसरा होगा कैंडिडेट कॉपी, तीसरा होगा कैंडिडेट स्टेटमेंट। तो तीनों को आपको ही भरना है। एक होता है एडमिट कार्ड, वो आपको शायद लास्ट में, हाँ वो आपको बाद में दिए थे, तो 3 ही वहां देते हैं। 3 चीज आपको देंगे, उसमें से फोटो लगेगा एक पे शायद फोटो, हाँ एक पे फोटो लगा था, एक चीज पे आपको फोटो लगेगा, उसमें कैंडिडेट स्टेटमेंट पे, शायद कैंडिडेट स्टेटमेंट पे आपका फोटो लगेगा, बाकी 2 में फोटो नहीं लगेगा, जिसमें कैंडिडेट कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी, इनमें फोटो नहीं लगेगा। क्या भरना है, कैसे भरना है, वो वहां पे बता देंगे, उसमें कोई भी आप टेंशन मत लीजिएगा। वहीं पे आपको गोंद की जरूरत पड़ती है, वहीं पे आपको पेन की जरूरत पड़ती है। जब ये इतना आप भर लेंगे तो आपको कहा जाएगा कि अब आप ग्राउंड से होकर इस साइड आइए, जहाँ पे आपका हाइट नपा था या फिर जहाँ पे आपका थंब हुआ था, वहां पे आप आ जाइए। तो सब लोग वहां से यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ होता है चेस्ट मेजरमेंट। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट आपका होगा, तो आपको लाइन वाइज खड़ा कर दिया जाएगा। वो बोलेंगे कि आपको चेस्ट नापवाना है। बिल्कुल भी आप वहां टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि चेस्ट में समझिए 72 सेंटीमीटर जिसका था, मेरे सामने खुद 72 सेंटीमीटर था, फुलाने को उसका 76-77 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था, यानी 80 तो फुलाने पे भी नहीं हो रहा था। फिर उसको एक बार कह दिया, जो मैंने क्या था, नहीं इसको मत लीजिए, डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। लेकिन दूसरा वाला बोला नहीं यार चलो। तो कुल मिला के वहां का ये नियम है, पहले भी वो लोग बताए थे, बाद में भी बताएं, कि दौड़ में भी आपको 10-20 सेकंड वो फालतू दे देते हैं। और
चेस्ट में किसी को बाहर नहीं करेंगे, चाहे आपका 70 हो, 72 हो, 73 हो, किसी को बाहर नहीं करने वाले। जबकि ऐसा नियम है कि 78 79 हो तो चल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कम पे नहीं चलता कहीं पे भी भाई। मैं बहुत जगह देखा हूँ नहीं चलता, यहाँ पे ये बहुत अच्छा मैं देखा कि किसी को जो है बाहर नहीं किए। तो वो बोल दिए मेडिकल तक बना लेना भाई, नहीं तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि बीमार हो गया होगा लड़का, मुझे क्या पता, इसलिए गलती से लिख दिया। तो ऐसा चीज है, चेस्ट में बाहर नहीं करने वाला। उसके बाद आपको कह देंगे बैठ जाइए, अपना लंच वगैरह वो करने जाएंगे, फिर आपको 1 2 घंटा वहीं बैठाएंगे। अब आप चाहे जहाँ बैठे, बहुत प्यास गर्मी जो लगना है लगने दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं उससे। वो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद वो आएंगे खा पी के लगभग 3 4 बजे, और फिर आपको बोलेंगे कि वही अब डिपार्टमेंट कॉपी या कैंडिडेट कॉपी पे आप आइए, और उसके बाद अपना बताइए कि जो है नाम क्या था, वही डिपार्टमेंट कॉपी जो आप भरे हुए रहेंगे तीनों पे। आपके पास फॉर्म वही था जो वहाँ पे आप 1 बजे भरवाएगा था आपको, तो आप लिए हैं उसको वही जमा करेंगे। आप अपना जमा कर लीजिए, एडमिट कार्ड आपको वो दे देंगे फिर वापस। एडमिट कार्ड जो आपको स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया, जब बायोमेट्रिक आप लगवाएंगे तभी उसके बाद जब हाइट आपका नपता है, हाइट नापने के बाद आपका एडमिट कार्ड वो रख लेते हैं अपने पास। तो एडमिट कार्ड वो बाद में फॉर्म के साथ, वही चौथा चीज वो एडमिट कार्ड आपका देते हैं। तो एडमिट कार्ड आपको लास्ट टाइम में दे देंगे जब वो कैंडिडेट कॉपी ले लेंगे, और कैंडिडेट कॉपी, कैंडिडेट स्टेटमेंट और डिपार्टमेंट कॉपी, ये तीनों चीज, तीनों फॉर्म वो आपका ले लेंगे, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका दे देंगे। वहीं पे आपको एक वो भी देते हैं, मतलब जो वहाँ का है एसएससी का ऑफिशियल एडमिट कार्ड का, तो उसमें भी एक फोटो लगता है। वो फॉर्म जो करना है वहाँ पे वो सब आपको बता देंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं लेने का। इसके बाद इतना होने के बाद आपको कहेंगे बैठो, अभी आपको कैंडिडेट कॉपी बाद में मिलेगी, तब उसके बाद वो अपना लिखेंगे लिखेंगे, आप लोग बात कीजिए ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ये जान लीजिए मोबाइल नहीं होने वाला वहाँ। तो किससे बात करेंगे, क्या करेंगे, सब इंसान सो रहा था, कहीं कोई घूम रहा है, ऐसे ही हो रहा है, सब थक के चूर हो चुके थे, लेकिन वही बैठे थे। फिर आपको वहीं बैठाया जाएगा, लास्ट में आपको वही कैंडिडेट कॉपी देंगे, और कहेंगे कि डिपार्टमेंट कॉपी अपने पास रखेंगे, कैंडिडेट कॉपी आपको दे देंगे। आप देख लीजिएगा कोई त्रुटि ना हो उसमें, कहीं ऐसा ना हो कि डिस्क्वालीफाई आपको लगा दिया हो, गलती हो जाती है कई बार, तो वो आप देख लेंगे, अपने चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कहेंगे बैठो, उसके बाद आपको लास्ट में बाहर निकाल देंगे, कहेंगे हाँ अपना ले लो के सामान वामान जो भी है खाने पीने का। अब आप लोग धीरे धीरे चलिए, तो 50 50 का ग्रुप, 100 100 का ग्रुप ऐसे लेके निकालेंगे बाहर। वहां बाहर निकलने पे गेट के पहले ही आपका जहां बैग रखा है वहां से बैग लीजिए आप टोकन देके, और धीरे से निकल जाइए बाहर। ये है पूरा प्रोसेस वहां का। अब आपको जो है दौड़ का जो चार्ट है वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखिएगा जरूर। और उसके बाद जो है आप वीडियो को अगर अच्छा लगेगा, अभी भी आपको अगर समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि अभी नया चैनल है, लेकिन जो भी चीजें हैं, जो भी मुझसे जानकारी हो सकती है, मैं आपको ऑथेंटिक और सही चीजें बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों ध्यान से देखिए आपकी दौड़ कैसे होगी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे क्या मैं करने जाऊँ यहीं पे आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से जब आपका स्टार्ट होगा तो यहाँ से सीधे आप जाएंगे 300 मीटर। यहाँ 300 मीटर आपको जाना है सीधे सीधे। अब यहाँ पे सीधे आप 300 मीटर यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है यहाँ से 500 मीटर, ये है, ये आपका 500 मीटर हो गया। यहाँ पे 500, या ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो 5 3 800 हो गया। फिर यहाँ से आपको 800 और जाना है, यहाँ पे 800 जाने के बाद ये 5 3 8 8 16 हो गया। फिर ये इधर से घूम के आपको ये, फिर उसके बाद लगभग ये 1400 मीटर है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे इधर से ऐसे घूमते हुए आप यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये बीच में तो आप स्टार्टिंग किए थे। तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से 300 जाइए, फिर यहाँ से 500 जाइए, यहाँ से 800 जाइए, 800 के बाद यहाँ से ऐसे ऐसे जाने के बाद आपका ये 1400 के बाद यहाँ पे आपको टोकन मिलेगा। ये है आपका 3 किलोमीटर। अब 3 यहाँ हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए 3 किलोमीटर, यहाँ से जो टोकन मिलेगा। अब यहीं के बगल से आप इसी रोड में फिर आके मुड़ जाएंगे, यहाँ से आने के बाद यही मुड़ जाएंगे जो ये स्टार्टिंग में आप चले थे जहाँ 300 मीटर, यहीं आप 3 किलोमीटर के आने के बाद यहाँ पे फिर मुड़ जाएंगे। तो फिर उसी रोड से ऐसे से आएंगे, ऐसे ऐसे आने के बाद फिर यहाँ से घूम के बाद जो आप आगे बढ़ के यहाँ पे टोकन लिए थे, अब यहाँ पे आगे आपको नहीं बढ़ना है, यहीं से आपको कट करके ग्राउंड में एंट्री करवा दिया जाएगा। और जहाँ से आप स्टार्ट किए थे उसके लगभग 100 मीटर पहले ही आपको यहाँ पे एंट्री खत्म कर दिया जाएगा, मतलब फिनिश अप हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे 300 मीटर, 5 3 800 मीटर, 8 8 1600 मीटर, 16 और यहाँ से लगभग 1400 मीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, 3 के बाद यहाँ पे अब जितना भी हो कुल मिला के यहाँ 2, तो मुझे लगता है ये 48 4900 मीटर लगभग है। पूरा 50 तो नहीं लग रहा है, पूरा 5 किलोमीटर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ कम है जहाँ तक है। लेकिन अब इनकी अच्छाई है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है 5 ही हो, लेकिन टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ये अच्छी बात है। बाकी आप जब 3 किलोमीटर पहुंचेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे ही आप टोकन लीजिएगा उस समय आप टाइम अगर 15 के नीचे है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा आपका।
15 के ऊपर है तो आपको खींचने की जरूरत है, उसके बाद आप दौड़ खींचिएगा। बाकी पानी वगैरह आप यहाँ से जैसे 300 होंगे तो यहाँ पानी रखा रहेगा, 300 के बाद यहाँ 500 जाएंगे, यहाँ पानी रखा रहेगा, यहाँ पानी, तो पानी वगैरह मिलता रहेगा आपको। पानी पीने में ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो बताइएगा, मैं चार्ट बना के आपको कम्युनिटी पे डाल दूंगा या टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे। हाँ, तो आई होप आपको चार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से सभी चीजें आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज भाई आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उस कमेंट का रिप्लाई आज या कल में दे दूंगा। और जितने लोगों का आने वाले समय में फिजिकल है उनको ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग अच्छे से फिजिकल दीजिए। बस ये जान लीजिए कि दौड़ आपका तब तक जो है नहीं, तब तक कोई नहीं आपको हरा सकता जब तक आप खुद न रुक जाइए। खुद मत रुकिएगा, ये मत सोचिएगा मैं टाइम ज्यादा जा रहा है, मैं सांस फूल रही है, सांस फूले तो स्लो हो जाइए लेकिन रुकिए मत। अगर नहीं रुकेंगे तो आपका दौड़ 100% हो जाएगा। और बाकी अगर आपने दौड़ा है हमेशा तो वहां पे भी आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं दौड़ लूंगा। आपके सामने का मैं हूं, मैं दौड़ क्वालिफाई करके गया। और बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स में अपना दिखा दूंगा जो मुझे कैंडिडेट कॉपी मिली है, क्योंकि वो तो वैसे ही है जैसे पिछली बार मिली थी, तो इसलिए उसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने को। तो चलिए, और चेस्ट में किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। बाकी आई थिंक आप सभी का क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए रिव्यू के साथ, या फिर वहां जाएंगे तो बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।